ओम। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि है। आज के दिन हम आयुर्वेद के महामनीषी आचार्य धन्वंतरि के जयंती महोत्सव को मना रहे हैं। आचार्य धन्वंतरि हमारे ऋषि परंपरा के अनुगामी थे। ऋषि भारद्वाज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ब्रह्म विद्या वेद विद्या को जाना और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निदान करने हेतु आचार्य धन्वंतरि ने आयुर्वेद के 8 खंडों पर एक निघंटु नाम का शास्त्र, एक वैद्यक शास्त्र हमें प्रदान किया और हमारे प्रथम शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत आचार्य धन्वंतरि के परम शिष्य रहे। हम आचार्य धन्वंतरि के इतिहास को ना जानते हुए आज लौकिक परंपरा में जहाँ रूढ़िवादिता आ गई और लोग धनतेरस के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं, जबकि आचार्य धन्वंतरि ने कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और हम स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी व्यवहारचर्या कैसे होने चाहिए, तो ये सारी शिक्षा मानो एक अमृत का कलश उन्होंने हमें प्रदान किया, जिस विद्या को जानकर हम अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु हम धन्वंतरि के मार्ग का अनुसरण ना करते हुए रूढ़िवादिता का अनुसरण करते हैं और चंद बर्तनों को खरीदना अपना बहुत बड़ा लाभ हम मानते हैं। ये एक गलत धारणा है। आचार्य धन्वंतरि ने उपदेश दिया था कि हमारा भोजन पुरुषार्थ की कमाई का हो, हम भोजन को प्रेम से बनावें, प्रेम से परोसें, मिल बांट कर खाएं और हम भोजन करते समय धातुओं का एक विशेष प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हमारे पूर्वज सोने के पात्रों में भोजन किया करते थे, फिर चांदी के पात्र आए, चांदी के पात्र के पश्चात विभिन्न धातुओं के पात्र पर हम भोजन करते चले आ रहे थे। पहले बहुत सुंदर सुंदर धातुएं, कांस्य धातु हमारे मध्य में थी, ताम्र धातु हमारे मध्य में थी, अन्य धातुएं पीतल आदि। लेकिन अब तो घरों में जो रसोइयों में चाइनीज प्लेटें जिसमें पशुओं की हड्डियों का चूरा मिला होता है और जितने भी प्लास्टिक के पदार्थ जो कैंसर जैसे असाध्य रोग को हमें देते हैं वो हमारे रसोई में शोभायमान हैं और जो धातुओं के पात्र थे वो जाते रहे और एल्यूमिनियम के बर्तन जो असाध्य बीमारियों को देने वाले हैं, तो हम विशुद्ध धातुओं का प्रयोग अपने भोजन में करें। ये आचार्य धन्वंतरि का स्वास्थ्य के प्रति संदेश था कि हम स्वास्थ्य लाभ लें। केवल कुछ धातुओं को खरीदने से या कोई चम्मच खरीद ली या कई लोग झाड़ू खरीदते हैं कि लक्ष्मी का वास होगा, कई लोग वनस्पतियाँ या सब्जियाँ आदि, धनिया आदि खरीदते हैं कि 13 गुना धन में वृद्धि होगी। ये धारणा जो है बुद्धिपूर्वक नहीं है। हम बुद्धिपूर्वक जीवन का यापन करें, अपने दिनचर्या को शास्त्र के अनुकूल रखें, अपने आहारचर्या को उत्तम बना के रखें। ये आचार्य धन्वंतरि जो ऋषि भारद्वाज के शिष्य रहे और जिन्होंने वैद्यक शास्त्र हमारे मध्य में रखा, ऐसा संदेश उस महामनीषी ने दिया। तो हम धनतेरस पर वास्तविक धन, एक तो स्वास्थ्य का धन, एक बुद्धि का धन, एक ज्ञान का धन, आंतरिक गुणों का धन जो सबसे बड़ा धन है, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें, जीवन को संयमित रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहारचर्या अपने उत्तम बना के रखें। तो धनतेरस पर हम थोड़ा सा ये विचार करें, भ्रांतियों से बचें और जीवन में वेद के बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, आज्ञा का पालन करें, जीवन को व्यवस्थित बना के रखें, जीवन की यात्रा सरल हो, सहज हो, उद्देश्यपूर्ण हो, ऐसा जीवन में मानना और ऐसा व्यवहार में उन नियमों का पालन करना, यही धनतेरस का मनाना है। तो इस धनतेरस की और विशुद्ध रूप में वैदिक महामनीषी आयुर्वेदाचार्य
धन्वंतरी जी के जन्मोत्सव पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और परिवार को आशीर्वाद। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, मानव जाति का हित हो। ओम शम।